तमक धरई धन मोड़ नपा और उठई न चलई पराय मनहु पाऊ बहु बाहुबल अधिक अधिक गर्वाय। मैं ये धनुष यज्ञ की लीला में बहुत सारे क्लोज ऐसे हैं कि जिन क्लोजों के बारे में समझने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। भाई क्षेत्र राम जी का, राम जी के क्षेत्र के लिए उनकी व्याख्या सुप्रीम हुई और उसी के लिए सब यत्न किए गए हैं। और उन सारे यत्नों में बीच में जैसे किसी सीरियल में या उसमें सब जगह विलियन होते हैं, ऐसे यहाँ भी विलियन है। तो वो जो राजा लोग विलियन है वो आपस में सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे हैं, जैसा आजकल राजनीति में हो रहा है कि सब मिल के मोदी की जो है धुर उतारो। लेकिन सब ऐसा ही होता है, वक्त की बलिहारी है। और उनमें ऐसे भी राजा हैं कि जो ये जानते हैं कि जगत पिता रघुवीर विचारी और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, क्या इनके रूप की को जो है नेत्रों से दर्शन कर लो, ये जगत के पिता हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन जब भाटों ने आके उद्घोषक ने उद्घोषणा करी तो उद्घोषणा करके क्या हुआ कि जो ज़्यादा उतावले थे वो तो भाग भाग के लग गए भगने में, एक के पीछे एक, कि जल्दी से मैं तोड़ूं। और जब उन पर किसी पे नहीं टूटा तो ऐसा दर्शन लग रहा था कि मन पाई मनाऊ भट भाव बल अधिक अधिक गरुआई, कि जैसे उनका वजन, उनके दम की ताकत लग लग के और धनुष का वजन बढ़ता ही चला जा रहा हो ऐसे। अब जब राजाओं ने सब ये देखी कि भाई ये धनुष टूटना तो बहुत जरूरी है और ये धनुष टूटना भी हमसे ही चाहिए, तो सब लोगों ने मिलके एक सलाह करी। और उस सलाह की मीटिंग में आपस में क्या हुआ कि बोले भाई जब एक राजा धनुष तोड़ने जाता है तो बाकी राजा कहते हैं मुझसे टूटे न टूटे, इससे न टूटे, तो क्या करना चाहिए। बोले अब हम सब मिलके धनुष भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज आप टूट जाओ, चाहे टूटो किसी से, लेकिन टूट जाओ। और जब आप टूट जाओगे तो हम सब मिलके ये निश्चित कर लेंगे कि किसके गले में जयमाला डलेगी। ऐसी भावना से सब लोग धनुष को तोड़ने में लग गए। और तोड़ने तो जाए एक, अभी तक तो मना कर रहे थे और अब कह रहे थे कि इससे टूट जाए, चाहे आधा टूटे चाहे पर्दा टूटे, बाकी इसे तो हम दाब के अपनी जेब में रख लेंगे। तो 10,000 राजाओं का मानसिक बल, क्योंकि भाई धनुष कितना भी बड़ा हो आखिर इतना बड़ा नहीं होता, क्यों कि 10,000 लोग एक संग उस पर लग जाएं। अब 10,000 एक संग लग कैसे जाएं। लेकिन फिर भी जो गोस्वामी जी ने लिखा है, यदि उसके जस्टिफिकेशन के ऊपर में हम विचार करें तो एक बात आती है कि 10,000 ने मिलके और ये कहा कि भाई कैसे ही धनुष महाराज आप टूट जाओ, चाहे किसी से ही टूटो, तो भू से लगे उठावन तरई तारा सब जोग
के आवे तो बाद बाकी आपस में एक दूसरे से कहें घोड़ा चला था तोड़ने टूटा इस पे। तो सब नप भये जोग उपवासी एक दूसरे के उपास उड़ाने में लग गए, जैसे कि कोई आदमी वैराग्य तो धारण कर ले पर शासन नहीं हो अपनी इंद्रियों पे। जैसे बिनो विराग सन्यासी और कीरति विजय वीरता भारी और चले चाप कर बर बसहारी। अब उसमें बहुत तरह के लोग थे। कौन कौन से थे जिनकी कीर्ति थी, जिनको बड़ी बड़ी विजय मिली हुई थी, जो बड़े बड़े वीरों में जिनकी गिनती, ऐसे चले। और जब वो भी गए तो उनसे भी नहीं टूटा, तो चले चाप कर बरसारी, अपने सारे गुणों को उस पिनाक धनुष के आगे हार मान के चले आए और सिंहत सब हार गए और जाके अपने समाज में से झुका के बैठ गए। एक जावे लौटी आवे, दूसरा जावे लौटी आवे, 10,000 उनका एक संग बल लग गया तो कितने राजा होंगे इसकी तो कोई गिनती नहीं रही। लेकिन ये बात हमारे गोस्वामी जी महाराज क्योंकि सब चीज़ की अति कर देते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में, ऐसे ही शायद मुझे लगता है यहाँ भी नहीं। इस तरह से माता जगत जननी जानकी के स्वयंवर के लिए इतने सारे सांसारिक व्यक्ति जाके जुड़ जाएं, ये तो सिर्फ कभी हमारे माने गोस्वामी जी महाराज की अपनी व्यक्तिगत पहुंच में के जगत माया को और जगत पिता को जो है बड़प्पन देने के हिसाब से ये कहा गया। और सब जा के अपने समाज में बैठ गए। अभी अभिमानी राजाओं का प्रकरण तो यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन इन सब के प्रकरण को देख के जनक जी महाराज को चित्त में बड़ा संतोष हो गया और देख देख के बड़ी अपना मिलो की जनक सुख जाने, अपना मिलो की जनक सुख जाने, बोले भजन कुछ जनु जाने, बोले भजन कुछ जनु जाने। अब जनक जी महाराज ने जब इस लीला को देखा तो उनके मन में बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मन में क्रोध भी आवे कि देखो इतने इतने बली आए और फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बोले वचन रोष जन साने, चित्त में तो रोष था लेकिन वचन रोष वाले नहीं बोले। तो वचन में कुछ थोड़ा सा सॉफ्टनेस देके सबके सामने एक तरह से कहना चाहिए विनय प्रार्थना भी करी और उनका कहना चाहिए उनके मान का मर्दन भी करा। माने अब तक तो आप सब कुछ कह रहे थे, लेकिन दीप दीप के मोमबत्ती नाना आए दुनिया में जो पन गाना, आए दुनिया में जो पन हमने जो पन ठाना वो समझे दीप दीप के तो भूपति आए और
बड़े बड़े मनुष्य शरीर धर के जो है वीर लोग आ गए। और फिर नाटक क्या हुआ कि कुंवारी मनोहर बड़ी सुंदर पुत्री है और विजय बड़, उससे विवाह करना बहुत बड़ी विजय है। कीरति अति कमनी, और अगर ये एग्जीक्यूशन हो जाए तो अत्यंत जो कीर्ति मिलेगी कि जनक राज की पुत्री के जामाता बन गई। लेकिन पावन हार बिरंची जनो रचे उन गनो धनो दमनी। ये इतने सारे गुण जानकी को तो दे दिए क्या भाई, मनोहर कुंवरी है, विजय है और कीर्ति भी है और अत्यंत शोभामान कमनी भी है। लेकिन विधाता ने इस धनुष के तोड़ने वाले की रचना नहीं करी। यदि तोड़ने वाले की रचना कर देता तो मेरी पुत्री का विवाह हो जाता। ये तो महाराज कहें कैसे कि आप सब लोग बिल्कुल बेकार हो, कि आप सब 10,000 लोगों ने एक संग मिलके अपना बल लगा लिया जैसे नीतीश कुमार की तरह से, तो भी नहीं धनुष तोड़ पाए। अब 2024 के चुनाव में पता लगेगा ये धनुष कौन तोड़ेगा। लेकिन जो है इसलिए अपने रोष को प्रकट करते हुए कि पावन हार बिरंची जिमी रचे उन घनो दमनी। और धनुष तोड़ने वाला नहीं बनाया, वो तो नहीं बनाया, लेकिन एक और बात कर दी कि देखो ये जो है कऊ काहू ये लाभ न भावा और काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। अरे भाई ये किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चाप तो कोई चढ़ा नहीं पाया। और चाप चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, तिलवर भूमि जमीन से भी नहीं उठा पाए उन्हें। तिलवर भूमि न सके चढ़ाई, जमीन से तिलवर भूमि से भी नहीं चढ़ा पाए। इसलिए सारे राजाओं से क्या कही, अब जन को माँ के बटमानी, अब जन को माँ के बटमानी और पीर दीन मैं जानी। मैं समझ गया इस पृथ्वी पे अब वीर है ही नहीं, इसलिए कोई अब अपने आप को वीर बलि नहीं कहेगा। और तो और सही, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, तजेऊ आस निज निज घर जाऊ और लिखा न विधि वेदे विवाहु। विधाता ने मेरी पुत्री जानकी के विवाह को लिखा ही नहीं है। अब लिखा नहीं है या जो विधाता ने लिखा है उसके होने में समय लग रहा है, क्योंकि जानकी जी का तो एक ही विवाह हुआ, वो भी राम जी के संग हुआ। अब दोबारा किसी दूसरे के संग में हो ही नहीं सकता है, तो लिखा है ना विधि वेदे विवाहु। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि पुत्री का विवाह करने के लिए यदि मैं अपने सुकृत जाई जो बन पारिया रे कुंवारी कुंवारी अब मैं अपना प्रण छोड़ दूं तो मेरे पुण्य चले जाएंगे, प्रण करके छोड़ दिया। और पुत्री का विवाह न कर पाऊं तो ये और भी मेरे पुण्य चले जाएंगे। लेकिन मैं करूं क्या? लेकिन मुझे एक बात का सबसे बड़ा अफसोस है कि यदि मुझे ये मालूम होती कि इस पृथ्वी पर कोई वीर व्यक्ति नहीं है तो मैं इस प्रण को जो जनते भुवि बिनु भट भाई और तोपन कर होते न हंसाई, तो ये नौबत नहीं आती। अब सब लोग जो है, जनक जी महाराज ने तो अपनी बात को आपसे शोक भी प्रकट करते हुए और रोष भी प्रकट करते हुए और राजाओं के पौरुष वीर को जो है धिक्कारते हुए सबरी बातें कह दी। तब जनक बचे
जानकी जी को देख देख के देखो कैसा हंसी दिल्लगी का काम हो गया। इतनी सुंदर पुत्री, इतनी शील, इतनी गुणवान, इतने सब होते हुए भी विवाह होने के नाम पे कितना उपहास हो रहा है। और बस जो ये सारी घटना हुई और लक्ष्मण जी महाराज जो वहाँ सभा में विराजमान थे, उन्होंने जो पहले राम जी से कही थी कि तिम तुम्हार आगमन सुनी भय नपति बलहीन, कि महाराज आप यहाँ आ गए हो, इसलिए जो इतने सारे राजा आए हैं ना, ये तो सब बेकार है, ये बल तो आपका ही काम करेगा, इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात जो है जब लक्ष्मण जी ने कही थी, तो उसी बात के रेफरेंस में दोबारा लक्ष्मण जी को अब जो है जनक जी की बात सुन के कि भाई दिखा ना विधि वैदे विवाह, अरे ब्याह होगा कैसे नहीं, ये इस पृथ्वी पे वीर नहीं है, वीर हैं। तब बोले लखना कुटिल भाई और कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ, क्रोध के मारे आंखें टेढ़ी करके जो स्थिति लक्ष्मण जी की हुई। लेकिन हुआ क्या कि जी अपने चेहरे की आकृति बिगाड़ी लक्ष्मण जी ने। किस लिए बिगाड़ी कि यदि मेरे को आज्ञा मिले तो बोलूं, और नहीं तो मैं बोलूं तो बिना आज्ञा के कैसे बोलूं। तो इसलिए कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। ऐसी प्रमाणित वाणी राम जी के चरणों में सिर नवा के लक्ष्मण जी बोले, डर के मारे ये तो कह नहीं सकते कि महाराज मैं जो है अभी करके दिखाता हूँ, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो। तो ये तो कह नहीं सकते, तो क्या है कि राम जी की आज्ञा चाहिए। आज्ञा कैसे हो कि भाई चरणों में सिर नवाओ, तो राम जी पूछेंगे वही क्या बात है क्या नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज अरे जनक जी तो सब ऐसे ही कह रहे कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने इस बात के लिए भगवान के चरणों में सिर नवाया और नवा के सीधे अपने रोष को प्रकट करते हुए बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ भगवान के चैत्र को प्रकाशवान करते हुए रघुवंशी में जहाँ कोई होई कई समाज कहीं न कोई, और कैसे कई जनक जस अनुचित वाणी। ये जनक जी महाराज को भी जो इतने ज्ञानी थे, ये लक्ष्मण जी महाराज अपनी सेवा धर्म के आगे जनक जी महाराज को भी चैलेंज करने में बिल्कुल नहीं चूके और कह दी कहीं जनक जिस अनुचित वाणी ये राजा जनक ने जो कहा है वो सर्वथा गलत है। क्यों कि यहाँ रघुकुल के श्रेष्ठ विद्यमान रघुकुल मन यानी यहाँ विराजमान है, और उनके रहते हुए इस बात की कहना इसका मतलब स्पष्ट है
कि वो उनका अनादर कर रहे हैं। उनको ये पहले राम जी को ऑफर तो करना चाहिए कि राम जी महाराज देखिए, ये सब राजा तो अपनी अपनी करके थक गए, लेकिन इन पे किसी पे नहीं हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप कृपा करके इस धनुष के ऊपर कृपा करके कुछ तोड़ने का प्रयास करके मेरी पुत्री को स्वीकार करने का प्रयास करके देखोगे क्या? क्यों कि विश्वामित्र जी से उन्होंने पूछा था, इन्हें ही देख मन अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो इतना ज्ञानी व्यक्ति था, वो इतना ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा अज्ञानी हो गया कि वीर विहीन महीन में जानी कि इस पृथ्वी पे अब कोई वीर है ही नहीं, ऐसी बात कहना ना। लेकिन लक्ष्मण जी अपनी सेवा व्रत में इतने कि राम जी के प्रभाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने जनक जी को भी लताड़ने में 1 मिनट नहीं दिया। और एक बात और कि महाराज आपको ऑफर देना चाहिए था जनक जी को, और यदि आपको ऑफर नहीं दिया और आप उस ऑफर को एक्सेप्टेबल नहीं करते हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ। क्यों कि आप धनुष तोड़ो न तोड़ो, लेकिन यदि आपकी मैं आज्ञा पाऊँ तो जो तुम्हारी पावन हार बिरंची जन रचे उन घन दमनी। मैं इस बात को ही सिर्फ स्वीकार करता हूँ जनक जी के चैलेंज को कि इस धनुष को तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, तो इस धनुष को तोड़ने वाला पैदा है, और जो तोड़ने वाला पैदा है उसको धनुष तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ मेरे को आज्ञा देने की जरूरत है। और महाराज यदि राम जी मुझे आज्ञा दे दे, राम जी से कह रहे कंधों के ब्रह्मांड उठावो, अरे ये छोटा सा शंकर जी का धनुष तो क्या चीज है, मैं इस सारे ब्रह्मांड को जो है कंदुक गेंद के समान शेषनाग के ऊपर में पृथ्वी विराजमान है वैसे ही उठी हुई है, तो कंधों के ब्रह्मांड उठावो और उठा के और उसको कच्चे घड़े की तरह से फोड़ दूं, और जो सुमेरु पर्वत है उसे मूली की तरह से तोड़ दूं। और फिर महाराज जब आपके आदेश की इतनी पावर मिल रही है, तब ये छोटा सा धनुष क्या, ये जब ब्रह्मांड की पावर कुछ नहीं है तो इस धनुष की पावर क्या क्या है। और वो भी महाराज उसमें पुराना है, शंकर जी का धनुष है और पुराना है ये, इसलिए आप मेरे को प्रभु एक आज्ञा दे दें। क्यों कि जहाँ तक विवाह का प्रश्न है वो प्रश्न तो गौण हो गया है, मेन प्रश्न ये है कि इस पृथ्वी पे कोई बलि है या नहीं,
और पावन हार बेंच ने रचे न घनु दमनी, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई है कि नहीं? ये दो प्रश्न मेन हो गए। और इन दोनों प्रश्नों का जवाब लक्ष्मण जी दे रहे हैं कि कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, इसके ऊपर जैसे कमल की डंडी यूं ही मुड़ जाती है, तो कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, और तोरो प्रभु, मेरी इन बातों का अर्थ ये नहीं है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी, मैं सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा हूँ। इसीलिए इसको जो तोड़ मरोड़ के और फेंक दूँ इस धनुष को, और तो चाहेगा जैसे छतरी को तोड़ दे। छोड़ो छतक दंड जी में, छतरी की छतरी होती है, उसकी लकड़ी हल्की लगाई जाती है, उठाने वाले को वजन नहीं आवे, तो उसकी लकड़ी को ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ दूं। और यदि ऐसे नहीं करूं तो कर्ण धरो धनवात, अपने हाथ में धनुष बाण रखना छोड़ दूं। लक्ष्मण जी का ये रोष राम जी के सारे प्रताप को उभारने के लिए था, और जनक जी के ऊपर में ये आक्षेप था कि जनक जी को ये शिक्षा देनी थी कि आपने जिनको पहचान लिया, उनको पहचानने के बाद भी आपने उनको धनुष तोड़ने का ऑफर नहीं दिया। इसके साथ ही ये कथा हरिनाम कीर्तन